मध्य प्रदेश में वन या वन संसाधन और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, हिल्स प्लेट्यू मतलब जो पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, उन पर बात करेंगे, रिवर्स हैं, नदियां हैं, उन पर बात करेंगे। मतलब वही चीज जो हम लोगों ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी थी, अब पढ़ना है मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है। और वही चीज जो रिसोर्स हैं, क्लाइमेट है, क्रॉप्स हैं, एनर्जी, इंडस्ट्री, पर सॉरी अब पूरा फोकस होगा एमपी पर। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, फॉरेस्ट वन। अपने पेन अपनी कॉपी तैयार रखिए और एक टाइटल लिखिए, वन या वन संसाधन को लेकर, फॉरेस्ट रिसोर्स को लेकर। तो पहले फॉरेस्ट कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लाएंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं सिंपल कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट हमें मिल रहे हैं, सब लोग ध्यान दें, वो फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। और ट्रॉपिकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, यानी गर्म क्षेत्रों में पाए जाने वाले फॉरेस्ट या वार्म एरियाज में प्रिवेल करने वाले फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और जब भी कभी उष्ण कटिबंधीय की बात करें या ट्रॉपिकल की बात करें तो एमपी में हमें तीन तरह के फॉरेस्ट मिल रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे और समझेंगे। जो पहले फॉरेस्ट की कैटेगरी है उसे हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट फॉरेस्ट, मॉइस्ट फॉरेस्ट, और हिंदी में इसे आर्द्र वन बोला जाता है। आर्द्र वन नॉर्मली उन क्षेत्रों में मिलेंगे, एरिया से मिलेंगे, जहां पर जो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन है, एवरेज एनुअल रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा जो है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है। कुछ एरियाज में 100 से 120 सेंटीमीटर के बीच में है और कुछ एरियाज में 120 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। तो आप मोटा मोटा कह सकते हो कि उन एरियाज में हमें मॉइस्ट फॉरेस्ट या आर्द्र वन मिलते हैं जहां पर बारिश या औसत वर्षा या एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, दूसरे हमारे मध्य प्रदेश में हमें जो वन मिलते हैं, फोकस करिएगा, उसको हम लोग ड्राई फॉरेस्ट कहते हैं। ड्राई फॉरेस्ट का मेरा मतलब है शुष्क वन, ठीक है। देखो ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को, शुष्क वन। और ये वन हमें वहां पर मिलते हैं, फोकस करिए, जहां पर जो वर्षा है, वार्षिक वर्षा है, एवरेज रेनफॉल, वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है अप्रोक्सीमेटली, ये सेंटीमीटर में। और इसके अलावा जो तीसरे प्रकार के वन हैं या कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट हैं, उसे हम लोग थॉर्नी फॉरेस्ट कहते हैं और हिंदी में इसे कटीले वन कहते हैं। कटीले वन में एक वन आपको मिलता है जिसे हम लोग स्क्रब कहते हैं, स्क्रब। अच्छा, स्क्रब का मतलब होता है वैसे फॉरेस्ट या वन जो कि जिसमें झाड़ियां भी हों, बुशेस भी हों और साथ में पेड़ भी हों। तो पेड़ के साथ अगर झाड़ियां मिले तो उसे बोलेंगे स्क्रब, अगर केवल झाड़ियां मिले तो बोलेंगे बुशेस। तो एमपी में जो हमें वन मिल रहे हैं वो कटीले मिल रहे हैं, एक बात, ठीक है। मतलब कटीले मतलब आप कह सकते हो जो आवरण है वो कटीला है, हो गया, ठीक है। दूसरा, यहां पर हमें स्क्रब मिल रहा है, मतलब झाड़ियों के साथ पेड़ मिल रहे हैं। पूरी पूरी झाड़ियां झाड़ियां नहीं है और पूरे पूरे पेड़ भी नहीं है, पेड़ भी हैं झाड़ियां में, तो उसको स्क्रब बोलते हैं। और ये उन एरियाज में मिल रहे हैं जहां पर जो एवरेज रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा है, वो 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में। क्लियर? तो तीन तरह के फॉरेस्ट मिलेंगे हमें, फोकस करिएगा, मॉइस्ट आर्द्र फॉरेस्ट, ड्राई शुष्क फॉरेस्ट, और कौन से कटीले वन। और ये डिमार्केशन जो हमने किया है, ये वर्षा या रेनफॉल के आधार पर किया है। ये सारे के सारे जो वन हैं वो डेसिडियस, डेसिडियस। और डेसिडियस का मतलब है, मैंने कई बार आपको बता चुका हूं, पर्णपाती, मतलब ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो ज्यादा समय के लिए गिराते हैं, जैसे कटीले हो गए, कुछ उससे कम समय के लिए गिराते हैं जैसे ड्राई हो गए, और कुछ और कम समय के लिए गिराते हैं जो कि क्या हो गए, मॉइस्ट हो गए, आर्द्र हो गए, ठीक है। तो सारे के सारे वन क्या है, पर्णपाती हैं, डेसिडियस है। सारे के सारे वन क्या है, ट्रॉपिकल हैं, उष्ण कटिबंधीय है। और रेनफॉल के आधार पर हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉइस्ट, ड्राई और थॉर्नी या कटीले वन, जिसमें बुशेस भी हैं और स्क्रब भी है। स्क्रब मतलब झाड़ियों के साथ पेड़ हैं और बुशेस मतलब केवल झाड़ियां हैं। यह बात क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी बात, एक स्कॉलर रहे हैं, दो स्कॉलर थे, चैंपियन और सेठ, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो चैंपियन और सेठ ने, फोकस करो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मध्य प्रदेश में 18 एक्चुअली अभी जो रिपोर्ट आई है 2021 वाली फॉरेस्ट सर्वे, उसमें 19 दिया गया है, पर 19 उन्होंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया। जो चैंपियन और सेठ ने क्या किया है कि कुल मिला के फॉरेस्ट को मध्य प्रदेश में 18 टाइप्स में विभाजित किया है।
ठीक है, जो टाइप्स हैं, मतलब जो प्रकार हैं या टाइप्स हैं, वो 18 हैं, 18 है, ध्यान रखना। और ये जो 18 प्रकार के टाइप्स हैं, इनको 3 ग्रुप में शामिल किया गया है। हम सारे टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, वो आपके काम के नहीं, पर इंपॉर्टेंट टाइप्स यानी प्रकार जरूर पढ़ेंगे। और इनको 3 समूह में या ग्रुप में इनकॉर्पोरेट या शामिल किया गया है। वो जो 3 समूह हैं, उसमें से एक है मॉइस्ट, एक है ड्राई और एक है थॉर्नी। अब ये मॉइस्ट कहां मिलते हैं, फीचर्स क्या हैं, इत्यादि वगैरह, थॉर्नी कहां मिलते हैं, इत्यादि 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 वगैरह, ये सब हमें पढ़ना है। तो अगर ये चार्ट आपको क्लियर हो गया हो तो आधा काम हमारा हो गया मध्य प्रदेश के वन समझने का। फिर से सुनिए कि हर एक प्रकार के जो वन है एमपी में यानी फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, वो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय हैं। और सारे के सारे वन क्या हैं, डेसिडियस हैं यानी पर्णपाती। कुछ एरियाज में मॉइस्ट फॉरेस्ट, आर्द्र फॉरेस्ट मिलते हैं, जहां पर बारिश यानी एवरेज रेनफॉल ज्यादा है। जहां पर थोड़ी कम है वहां पर ड्राई मिलते हैं, और जहां पर और कम है, बहुत कम है, वहां पर थॉर्नी, स्क्रब, बुशेस वगैरह मिलते हैं, कटीले वन मिलते हैं। ठीक है, चैंपियन स्टेट ने मध्य प्रदेश में 18 प्रकार के या टाइप्स के फॉरेस्ट को डिमार्केट किया है, वर्गीकृत किया है। और इन 18 टाइप्स को हम लोग शामिल करते हैं 3 ग्रुप में। तो ये 3 समूह हैं, ग्रुप है, जो मैं आपको बता रहा हूं, मॉइस्ट, ड्राई और कौन सा, कटीले, थॉर्नी, या अन्य भी कह सकते हो आप। ठीक, और अब हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे तीनों समूह के, ग्रुप के फॉरेस्ट। ठीक है, और उसके अंदर जो मेन टाइप्स हैं, 8-10 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे जो आपके लिए जरूरी है, हर प्रकार के फॉरेस्ट। क्लियर? चाहो तो इसको आप बना लो, ये छोटा सा चार्ट है आपके समझने के लिए। ठीक है, ये थॉर्नी जहां पे लिखा है, इसको आप अदर वंस भी बोल सकते हो, अन्य फॉरेस्ट, अदर या अन्य। ठीक है, और जैसे ये चार्ट बना हो तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए इतनी बात बच्चों? आधा काम हमारा सिंपल हो गया। डन? सब लोग कर लें तो मुझे बताइए, अप्रूवल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड, चलो आगे बढ़े। अब देखो, जो 3 समूह हैं, अब उनका थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए, क्या बोलते हैं इनको। तो पहला जो ग्रुप है, मैं ग्रुप लिख दे रहा हूं, और इसको आप लोग हिंदी में समूह बोलेंगे। तो जो पहला ग्रुप है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ठीक है, डेसिडियस, मैं इसको छोटा लिखूंगा, डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल को बोलेंगे उष्णकटिबंधीय, मॉइस्ट को बोलेंगे आर्द्र, ठीक है, डेसिडियस को बोलेंगे पर्णपाती, और फॉरेस्ट को बोलेंगे वन। ठीक है, तो पहला तो ग्रुप ये हो गया। तो देखो, पहला कौन सा वर्ग हो गया, मॉइस्ट हो गया। क्या हो गया, ट्रॉपिकल तो है ही है, साथ में कौन सा, डेसिडियस है, और फॉरेस्ट तो है ही। दूसरा जो ग्रुप हो गया, फोकस करो, ठीक है, वो है ट्रॉपिकल। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, ट्रॉपिकल ड्राई, इस बार क्या आया, ड्राई आया, समझ गए ना? ठीक है, फिर आ गया क्या, डेसिडियस और फॉरेस्ट। क्लियर? तो ये हो गया ट्रॉपिकल ड्राई। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, ड्राई मतलब शुष्क, जहां पर बारिश थोड़ी कम है, डेसिडियस वही पर्णपाती, फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट। और हमारा तीसरा जो वर्ग है उसको आप अन्य बोल लो, या कटीले बोल लो, या जो भी आप कहना चाहो, अदर हो गया। तो ये 3 समूह के फॉरेस्ट हैं जो हमारे यहां मिलते हैं। ये कहां कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, जरा इस पर बात करेंगे। और इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप, सॉरी, टाइप्स हैं, वो हमें बात करना है प्रकारों पर। एग्री? चलो, तो जरा एक मोटा मोटा विभाजन देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, अच्छा, एमपी में ये पूरा मध्य प्रदेश है, इसमें 1-2 जिले आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जो नया मैप था वो तो हमने ले लिया, पर फिर भी ठीक है, एक बार आप देख लेना इसको। ठीक है, एमपी में एक लाइन है। अच्छा, उससे पहले मैं एमपी के बारे में आपको कुछ समझा दूं, सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को मैं 6 पार्ट में डिवाइड करता हूं। आइंदा से मैं ऐसे यूज करूंगा, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी हमें ऐसे ही पढ़नी है, क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है।
ठीक है। एक पार्ट है, ध्यान देना सब लोग, उसे बोलेंगे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, नॉर्थ मतलब उत्तरी। दूसरा हो गया साउथ, साउथ मतलब दक्षिणी, ये तो समझ जाना। तीसरा हो गया ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्वी। चौथा हो गया ऑफकोर्स वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिमी। इसके अलावा एक और भाग है, वो है नॉर्थ ईस्ट। चलो और पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। एक पार्ट हो गया नॉर्थ ईस्ट, एक हो गया साउथ ईस्ट, एक हो गया नॉर्थ वेस्ट, और एक हो गया साउथ वेस्ट। तो कुल मिला के 8 डायरेक्शन हमने देखे, और लास्ट का जो बचा उसको हमने सेंट्रल बोल दिया। समझो जरा, मध्य प्रदेश को ऐसे ही पढ़ना है आपको, क्योंकि तब उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस एक बार का थोड़ी मेहनत है। मध्य प्रदेश को डायरेक्शन के बेस पर, मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्शन के बेस पर हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये तो हो गया। फिर हो गया नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ये 8 हो गए। और एक हो गया सेंट्रल। आइए अब मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा, अपने दिमाग में ठीक से बैठाना, ठीक है। सबसे नॉर्थ से शुरू करते हैं हम लोग। तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में कौन कौन से जिले हैं, उत्तर में कौन कौन से जिले हैं? पूरा चंबल डिवीजन, पूरा चंबल डिवीजन और बुंदेलखंड का पार्ट, यह है उत्तरी मध्य प्रदेश। ठीक। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? मुरैना, भिंड, ग्वालियर दिख रहा होगा आपको, दतिया, शिवपुरी एक्सेट्रा, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर। ठीक है, तो यह हो गया उत्तरी मध्य प्रदेश। अब मैं आता हूं उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर, नॉर्थ ईस्ट। तो देखो यह है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को। ये देखो, ये मैंने लिख दी भी दिया नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में हम लोग शामिल कर रहे हैं रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, शहडोल का कुछ पार्ट। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो ये डायरेक्शन हो गया उत्तर पश्चिम, ऐसे ही याद रखोगे। उत्तर पश्चिम में हम लोग शामिल कर रहे हैं नीमच, मंदसौर को, रतलाम का कुछ भाग को, और कुछ भाग आगर मालवा के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो साउथ वेस्ट में मैं लिख दूंगा अभी, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ये हो गया साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट में हम लोग शामिल कर रहे हैं बड़वानी, अलीराजपुर को, झाबुआ को और धार को। ठीक है, कुछ लिए हो गए। तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। एग्री? तो देखो, उत्तरी पूरा चंबल डिवीजन बुंदेलखंड के साथ, उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट में किसमें शामिल किया? नीमच, मंदसौर, रतलाम वाला एरिया हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में शामिल किया, रीवा, सतना, सीधी हो गया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में शामिल किया, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ का कुछ एरिया हो गया। अब आता हूं मैं किस पर? साउथ ईस्ट पर। देखो, ये तो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी, ये आ गया साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में हम लोग शामिल करते हैं, फोकस करिएगा, ये सारे जिले, मंडला, डिंडोरी, सिवनी और बालाघाट। बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, मोटा मोटा। तो ये दक्षिण पूर्वी जिले हो गए। क्लियर? तो ये हो गया साउथ ईस्ट। ईस्ट में है ना, डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले कई बार बात कर चुका हूं। ये ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट। ठीक। इसके अलावा कुछ जिले ऐसे हैं जो कि दक्षिणी जिले हैं, साउदर्न जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में हम लोग शामिल किनको कर रहे हैं? देखो जरा, ये खंडवा, खरगोन, हरदा, कुछ एरिया होशंगाबाद का, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये सारे दक्षिणी जिले। ठीक है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, पूर्वी जिलों में हम लोग शामिल कर रहे हैं ये शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, पश्चिमी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में वही झाबुआ, रतलाम, उज्जैन वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, धार। और इसके अलावा जो बाकी बचे डिस्ट्रिक्ट, वो सारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, केंद्रीय जिले। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में शाजापुर, राजगढ़, देवास, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, सबको, जबलपुर, कटनी वगैरह सबको शामिल कर लिया। तो ये सारे केंद्रीय सेंट्रल जिले हो गए। ध्यान दो, उत्तर नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी, ठीक है, साउथ वेस्ट दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी साउदर्न, ठीक है, साउथ ईस्ट ये ईस्ट, और बाकी बचा जो है सेंट्रल। तो सबसे पहले मार्जिन पकड़ना हमें, कोने पकड़ना है। अगर कोने हमने क्लियर कर लिया तो बाकी जो बचा वो सेंटर में आ गया।
इस डायग्राम को ठीक से देखो और ठीक से दिमाग में बैठाओ। क्लियर? और दिमाग में बैठाओ, चाहो तो उसका एक पिक्चर ले लो, फोटो ले लो, आप जो भी करना चाहो। तो दिमाग में ठीक से बैठाओ, और बैठा लिया हो तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ सकते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं, मैप को देखना, एरिया डिमार्केट करना, सब क्लियर होगा। अब से मैं आगे यही बोलूंगा, उत्तर पश्चिमी जिले, उत्तर पूर्वी जिले, नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, दक्षिणी जिले, या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय जिले, मैं ऐसे बोलूंगा। अब बैठा दिमाग में सब लोगों का? आगे बढ़े। आगे बढ़े। जल्दी बताओ बच्चों। वेरी गुड। चलो अब देखो जरा, अब कमाल है। बस दिमाग में ठीक से बैठा लो इन जिलों को, डिस्ट्रिक्ट्स को, और फिर होशंगाबाद थोड़ा सा चेंज कर लेना, नर्मदापुरम कर लेना, थोड़ा मैप आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट देखो। ठीक, आइए। तो एक लाइन है जिसके बेस पर हम लोग फॉरेस्ट को या वनों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से एक लाइन को बोला जाता है बैतूल, बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, तो ये मैंने लाइन दिखा दी, बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन। एक लाइन को या विभाजन रेखा को बोला जाता है रतलाम टीकमगढ़ डिवाइडिंग लाइन। ये रतलाम रहा और ये टीकमगढ़ रहा, रतलाम टीकमगढ़ डिवाइडिंग लाइन। तो समझना, जो बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन है, उसके साउथ में, दक्षिण में जो जिले आपको मिल रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट, कुछ पार्ट उमरिया, उमरिया का मान लो, यहां पर आपको जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे मॉइस्ट। क्लियर? कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? मॉइस्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो रतलाम टीकमगढ़ डिवाइडिंग लाइन है, इसके नॉर्थ में, उत्तर में जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे थॉर्नी। थॉर्नी मतलब कटीले, थॉर्नी। और इनके बीच में जो भी जिले हैं सारे के सारे आप देख रहे हो, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, रायसेन से लेकर सतना, रीवा, सब तक, यहां पर जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे ड्राई। ड्राई मतलब शुष्क। तो ये हो गया मॉइस्ट मतलब आर्द्र, और ये हो गया शुष्क, और ये हो गया क्या? थॉर्नी, यानी कटीले, या अन्य भी आप कह सकते हो। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने पहले ग्रुप पर, और वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इंग्लिश में ट्रॉपिकल, सॉरी या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो सबसे पहला ग्रुप है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये मैंने आपको बताया ये कहां पर मिलेगा, ये सारा एरिया। डन? आ जाओ जरा, इसको भी दिमाग में ठीक से बैठाइए। इसको भी दिमाग में ठीक से बैठाओ, और चाहो तो एक फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन, ये बैतूल रहा, ये शहडोल जिला रहा, इसके साउथ में, दक्षिण में जितने भी जिले हैं, फिर देख लीजिए बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट एक्सेट्रा, यहां पर जो हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, नॉर्मली एक्सेप्शंस हैं पर अभी फिलहाल देख लो, वो मिलेंगे आर्द्र या मॉइस्ट। ठीक है, एक और लाइन है रतलाम टीकमगढ़ डिवाइडिंग लाइन, इसके उत्तर में जो हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, वन मिलते हैं, वो है थॉर्नी, कटीले। ठीक है, और इसके बीच में जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो क्या है? ड्राई या शुष्क। हो गया? चलो अब आते हैं हमारे पहले ग्रुप पर, और वो है, फोकस करिएगा, ध्यान देना, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। आ जाओ जरा,
सॉरी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। चलो, तो पहला ग्रुप है ट्रॉपिकल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और हिंदी में ये हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, पर्णपाती मतलब जो पत्तियां गिरा देते, पर्ण मतलब पत्तियां, फॉरेस्ट मतलब वन। ठीक है, क्लियर डिवीजन। चलो, अब ये जो ग्रुप है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस का, या मॉइस्ट वाला मैं बोलूंगा आपको, तो मॉइस्ट में आप समझ जाना, आगे पीछे लगा देंगे, एक ट्रॉपिकल और दूसरा डेसिडियस। तो मॉइस्ट का जो ग्रुप है, इसमें हमें 3 प्रकार के, मतलब टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, मेरे साथ ये टाइप्स को थोड़ा सा डिमार्केट कर लो और बिल्कुल क्लियर दिमाग में बैठाओ। तो जो पहला टाइप है उसे बोलते हैं सेमी मॉइस्ट टीक फॉरेस्ट। सेमी मॉइस्ट, देखो मॉइस्ट तो होना ही होना है, आर्द्र तो होना ही होना है। टीक, अच्छा टीक का मतलब होता है सागौन फॉरेस्ट। ठीक है, सेमी मॉइस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं उपाद्र। उपाद्र, टीक मतलब सागौन फॉरेस्ट वन। तो पहला फॉरेस्ट तो ये हो गया, उपाद्र वन हो गया। अच्छा, दूसरा जो हमें फॉरेस्ट मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे, फोकस करिएगा, मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट। देखो हमेशा ध्यान रखना, मॉइस्ट तो होना ही होना है, मॉइस्ट। यहां पर मिल रहा था सागौन, और मिक्स का मतलब है कि जहां पर सागौन के साथ और भी फॉरेस्ट मिले, तो मॉइस्ट मिक्स्ड। ठीक है, डेसिडियस तो होना ही होना है, डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट मतलब आर्द्र, मिक्स मतलब मिश्रित, डेसिडियस मतलब पर्णपाती वन। ठीक है, और लास्ट हमारा जो ग्रुप है, जो हमें इस, या प्रकार है जो हमें इस जगह पे मिल रहा है, वो है मॉइस्ट पेनिनसुलर। मॉइस्ट पेनिनसुलर, ठीक है, साल फॉरेस्ट, साल के फॉरेस्ट, ये आपके नोट्स में लिखा है। मॉइस्ट मतलब आर्द्र, पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपी, साल मतलब साल, इसको हाई लेवल साल भी बोलते हैं। ठीक है, आप जरा गौर करोगे, सब लोग देखोगे कि जो मॉइस्ट वर्ग है, आर्द्र वर्ग है, ट्रॉपिकल डेसिडियस का, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का, ये एक बड़ा समूह है, ग्रुप है, और इस ग्रुप में हमें 3 प्रकार मिलते हैं, टाइप्स मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं एक फाइल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और क्लियर होगा कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया था 2021 में, उसने कैसे विभाजन किया है, पर आपको ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, पहला जो फॉरेस्ट मिल रहा है वो सागौन वाला है, पर ये सेमी मॉइस्ट है, मतलब पूरी तरीके से मॉइस्ट नहीं है, अभी मैं और क्लियर करूंगा। दूसरा है जो मिक्स्ड है, मिक्स मतलब कहना का मतलब कि साल के साथ सागौन भी मिल रहा है। तो 2 मेनली फॉरेस्ट मिल रहे हैं, साल और सागौन। साल मतलब शोरिया रोबस्टा, सागौन मतलब टीक, टीक पता ही आपको, टेक्टोना ग्रांडिस। तो साल और सागौन 2 वृक्ष मिल रहे हैं, उसको मिक्स बोल दिया। और कुछ ऐसी जगह हैं इस पूरे क्षेत्र में जहां पर आपको केवल कौन से मिल रहे हैं, साल वृक्ष मिल रहे हैं। यहां पर 70 to 80% साल के फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसे बोलते हैं मॉइस्ट पेनिनसुलर साल, या हाई लेवल साल फॉरेस्ट, या आर्द्र प्रायद्वीपी साल फॉरेस्ट। ये कुछ शब्द हैं जो आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। दिमाग में ठीक से सबको बैठाओ और दिमाग में क्लियर करिए सब चीजों को, थोड़ा सा ध्यान दें। एक बार और मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। हम अपने पहले समूह पर बात कर रहे हैं, और पहला समूह है आर्द्र वाला, मॉइस्ट वाला। और आर्द्र वनों वाला या मॉइस्ट फॉरेस्ट वाला जो वर्ग है या समूह है, ये हमें कहां पर मिलता है, बैतूल शैडोल डिवाइडिंग लाइन के साउथ में। और बैतूल शैडोल डिवाइडिंग लाइन के साउथ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, कुछ मंडला का पार्ट है, कुछ शैडोल का पार्ट है, सो एंड सो फोर्थ। एग्री? तो यहां पर हमें ये फॉरेस्ट मिल रहा है। और ये जो ग्रुप है, समूह है मॉइस्ट डेसिडियस का, इसमें हमें 3 प्रकार के फॉरेस्ट मिल रहा है। पहला प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सागौन ज्यादा है, इसे बोलते हैं सेमी मॉइस्ट, अब उपाद्र। यहां पर बारिश थोड़ी कम हो रही है, इसको उपाद्र बोला है। ठीक है, सेमी मॉइस्ट बोला है। दूसरा मॉइस्ट मिक्स्ड। मिक्स का मतलब यह होगा कि भाई हर तरह के वन मिल रहे हैं, टीक भी मिल रहा है, साल भी मिल रहा है, और भी मिल रहे हैं फॉरेस्ट, तो वो मिक्स्ड हो गए, यानी और पेड़ भी मिल रहा है। ठीक है, मॉइस्ट तो होना ही होना है, फिर मिक्स्ड हो गया। तीसरा भी मॉइस्ट है, पर इसमें क्या मिल रहा है, साल मिल रहा है आपको। क्लियर? चलो, अब सवाल यह है,
ये सारे फॉरेस्ट हमें कहां मिलते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं। अपने मैप को देखो और क्लियर करो। आओ जरा, थोड़ा रिवीजन लगेगा इसमें क्योंकि नए नए शब्द हैं आप लोगों के लिए। तो ये है हमारी बैतूल छिंदवाड़ा, सॉरी बैतूल शहडोल, बैतूल छिंदवाड़ा शहडोल डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे होंगे यहां पर। बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, मंडला है, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल तो है ही। ठीक है, और इसके साउथ में जो हमें फॉरेस्ट मिल रहा है वो मॉइस्ट। अच्छा, ध्यान रखना कि ये जो पूरा पार्ट है, एरिया है, ठीक है, उसके दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश में, उसमें आता है साउदर्न सिवनी, साउदर्न बालाघाट ये वाला एरिया, और साउदर्न डिंडोरी वाला एरिया, मंडला वाला एरिया भी। यहां पर ज्यादा बारिश हो रही है। यहां पर बारिश का, रेनफॉल का एवरेज बहुत ज्यादा है, 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। बालाघाट में तकरीबन 137 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये जो साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी, साउदर्न बालाघाट, साउदर्न सिवनी, साउदर्न मंडला, डिंडोरी, ठीक है, मेनली बालाघाट, यहां पर बहुत बारिश हो रही है। और इस एरिया में हमें जो फॉरेस्ट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं मॉइस्ट, यानी आर्द्र साल, 70 to 80% साल। क्लियर? अच्छा, इस डिवाइडिंग लाइन का फोकस करिए। जो नॉर्दर्न पार्ट है, बैतूल का, छिंदवाड़ा का, सिवनी का, मंडला का, डिंडोरी का, शहडोल का, अनूपपुर का, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहां पर बारिश थोड़ी कम है। अभी जब हम लोग रेनफॉल पढ़ेंगे तो मैं और क्लियर करूंगा कि बे ऑफ बंगाल की एक ब्रांच आती है, विंड आती है, जो ज्यादा बारिश करती है बालाघाट वगैरह वाले एरिया में, और कम बारिश कर रही है इन एरियाज में। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब नॉर्दर्न बैतूल, नॉर्दर्न छिंदवाड़ा, नॉर्दर्न सिवनी, नॉर्दर्न मंडला, नॉर्दर्न डिंडोरी, सब कुछ उत्तरी, यहां पर हमें जो फॉरेस्ट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं सेमी मॉइस्ट। सेमी मॉइस्ट क्या? टीक। टीक मतलब सागौन। तो जहां पर बारिश थोड़ी कम, वहां पर सागौन मिल रहा है। और इसके बीच में, अच्छा डिस्ट्रिक्ट्स वही हैं, देखना सब लोग समझना, इसके बीच में वही बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, नॉर्दर्न बालाघाट, डिंडोरी वगैरह, यहां पर जो हमें फॉरेस्ट मिल रहे हैं वो मिक्स्ड मिल रहे हैं। तो अब समझो, फोकस करो, जिले तो वही हैं जहां पर ज्यादा बारिश, बालाघाट में, डिंडोरी में, सिवनी में, वहां पर क्या मिलेगा? साल फॉरेस्ट, मॉइस्ट साल। अब वही पेनिनसुलर साल नाम दे दिया इसका, ठीक है, क्योंकि पेनिनसुला का तो पार्टी है प्रायद्वीपी का। ठीक है, दूसरा, जहां पर बारिश थोड़ी कम, मतलब यही उत्तरी बैतूल, नॉर्दर्न बैतूल, छिंदवाड़ा एक्सेट्रा वाला एरिया सारा का सारा, यहां पर मिलेगा टीक, सेमी मॉइस्ट टीक। और जहां पर बारिश एवरेज, ना ज्यादा ना कम, वहां पर मिलेंगे मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, मॉइस्ट मतलब आर्द्र, मिक्स्ड मतलब मिश्र, डेसिडियस मतलब पर्णपाती, फॉरेस्ट मतलब वन। और यह है 3 वर्ग हमारे पहले ग्रुप के। दिमाग में ठीक से बैठाना, और इसी तरीके से आप लोग पढ़ोगे। हम लोग साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं। डन? आओ जरा, और अब अपने नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए? हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स मिले हैं आप लोगों को, तो मैं आपको जरा पहले इंग्लिश में दिखा देता हूं, फिर हिंदी में आएगा। तो हमारा जो पहला वर्ग है, फोकस करो, वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, अच्छा, ये फॉरेस्ट आपको कहां मिलते हैं? आपके सब नोट्स में लिखा हुआ है, मैं ब्रीफ में पढ़वा देता हूं। ये आपको पढ़ेंगे साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, जैसे बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, मंडला है, शहडोल है, एरियास ऑफ जबलपुर, बैतूल वगैरह हो गया। ठीक है, एक लाइन है जिसे बोलते हैं बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, उसके साउथ में हमें ये फॉरेस्ट मिलते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर बारिश 100 से 200 120 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा होती है, और ये अपनी पत्तियां कम समय के लिए गिराते हैं। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जरा फोकस करिएगा। आइए, ठीक है, पहला है सेमी मॉइस्ट टीक फॉरेस्ट, मतलब वही उप आर्द्र टीक, टीक मतलब सागौन के वृक्ष। और ये कहां मिल रहे हैं? देखो, बैतूल, मंडला, डिंडोरी, पर ये ऊपर वाला एरिया। एमपी में जितना फॉरेस्ट एरिया है टोटल, उसका 2.26% में ये फॉरेस्ट मिल रहे हैं, सेमी मॉइस्ट टीक फॉरेस्ट। सो सेमी मॉइस्ट टीक फॉरेस्ट नॉर्थ में मिलेंगे, उत्तर में मिलेंगे, समझ गया ना? साउथ में जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे मॉइस्ट पेनिनसुलर हाई लेवल साल फॉरेस्ट। आपको 2 शब्द याद रखना है, मॉइस्ट और एक साल।
हाई लेवल मतलब ऊंचाई हो गया थोड़ा सा। और यहां पर 70 to 80% साल के फॉरेस्ट मिलते हैं। और कहां पर मिल रहे हैं? वही बालाघाट, डिंडोरी, मंडला पर साउदर्न वाला एरिया में जहां पर बारिश ज्यादा है। ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट हैं, वन है, वो कुल फॉरेस्ट एरिया का, वन क्षेत्र का 3.29%। ठीक है। ये बिल्कुल रीसेंट डेटा है, इसमें कोई शक मत करिएगा। अभी मैं एक फाइल शेयर कर देता हूं आपको, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, वहीं से लिया गया। तो ये 2.26 क्या हो गया? टीक वाला हो गया, मॉइस्ट, सेमी मॉइस्ट टीक, और मॉइस्ट साल हो गया 3.29। और इनके बीच में जो फॉरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? मिक्स्ड मिलेगा, और सारे मॉइस्ट हैं, सारे मॉइस्ट हैं। मॉइस्ट मतलब आर्द्र है। देखो यहां पे ये भी मॉइस्ट, ये भी मॉइस्ट, ये भी मॉइस्ट, और मिक्स्ड में, ठीक है, सबका मिश्रण मिलता है। एक जगह टीक ज्यादा, एक जगह साल ज्यादा, और उसके बीच में मिक्सचर ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट वही है, मंडला, छिंदवाड़ा वगैरह। और इसका टोटल एरिया 2.28% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। क्लियर? सिंपल कैटेगराइजेशन। हिंदी में सारे बच्चे आप लोग देखो, आपको भी नोट्स दिए गए हैं, और ये वही चीज है, वही चैंपियन सेट ने 18 प्रकार के वनस्पति को चिन्हित किया है। हमारे पहले वनस्पति हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, बिल्कुल सेम चीज, वही बैतूल शहडोल विभाजन रेखा। और 3 वर्ग उसके, उप आर्द्र सागौन के वन, सागौन मतलब टीक, आर्द्र मिश्रित वन, मिक्स्ड हो गया, वही सेम चीज। और यहां पर आर्द्र प्रायद्वीपी साल के वृक्ष। तो यह है हमारा पहला ग्रुप। ऐसे पढ़ा जाता है किसी भी टॉपिक को ज्योग्राफी के। समझ गए? कोई दिक्कत? एनी डाउट? यह आ गया मध्य प्रदेश। और एक बार और, हमारी डिवाइडिंग लाइन क्या है? बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन। अपने नोट्स को ठीक से देखना। आप चाहो तो थोड़े से अपने खुद के नोट्स, बुलेट पॉइंट बना सकते हो, हालांकि सब दे दिया है वहां पर, अवेलेबल करा दिया है। सबसे साउथ में साल, बीच में मिश्रित, उसके नॉर्थ में सागौन, पर सब मॉइस्ट हैं, आर्द्र हैं। आर्द्र मतलब बारिश ज्यादा है। और बारिश कितना है? 100 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है ही, कभी कभी 120 से ज्यादा है। ठीक हुआ? कोई दिक्कत बच्चों? कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताओ। बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? डिवीजन किसका शुभम? अब इसको आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएंगे। शब्द हैं, देखो कुछ नहीं करना है, पहले पकड़ो मॉइस्ट को। ठीक है, मॉइस्ट मतलब आर्द्र। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल तो होना ही होना है, डेसिडियस तो होना ही होना है। हमने पकड़ लिया मॉइस्ट को। मॉइस्ट कहां मिलेंगे? वही बैतूल शहडोल के साउथ में। और कितने, जो ये ग्रुप है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, इसके कितने प्रकार? वैसे बहुत सारे प्रकार हैं, पर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के 18 टाइप्स हैं, 3 हमने अभी देखे हैं। देखो जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है। एग्री? तो इसके भी 3। सब मॉइस्ट टीक, सब मॉइस्ट मतलब उपाद्र है, जहां पर बारिश हो तो रही पर उतनी ज्यादा नहीं हो रही, और वहां पर टीक मिल रहा है। जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है वहां पर मॉइस्ट क्या मिल रहा है? साल। 2 शब्दों को पकड़ो। और जहां पर इन बिटवीन दोनों के, वहां पर मिल रहा है मिक्स्ड। रटने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठाओ कॉन्सेप्ट को। एक जगह टीक, एक जगह साल, बीच में मिक्स्ड। ठीक है? मैप पे बताया तो था मैंने, मैप पे आ जाओ जरा। देखो ये है बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, तो ये सारा एरिया, बालाघाट, साउदर्न दक्षिणी बालाघाट, डिंडोरी, यहां पर जो फॉरेस्ट मिलेगा वो साल है। ठीक है, इसके उत्तर में जो फॉरेस्ट मिलेगा वो कौन सा होगा? टीक होगा। और बीच में जो फॉरेस्ट मिलेगा वो मिक्स्ड होगा।
पर ये सारे फॉरेस्ट जो होंगे वो क्या होंगे, मॉइस्ट होंगे। परसेंटेज ज्यादा किसका है, वो साल वाले का है, 3.29%। डन। चलो, तो अब आते हैं हमारे दूसरे फॉरेस्ट पर, और आप देखोगे कि दो डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है। एक है रतलाम टीकमगढ़ डिवाइडिंग लाइन और एक है बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन। तो रतलाम टीकमगढ़ मतलब ये रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़, यहां तक रतलाम टीकमगढ़ डिवाइडिंग लाइन और बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन के बीच में जो फॉरेस्ट हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं ड्राई फॉरेस्ट यानी शुष्क वन। और शुष्क वन वैसे क्षेत्र में मिलते हैं जहां पर वर्षा, बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये हैं ड्राई फॉरेस्ट। जितने डिस्ट्रिक्ट आपको देख रहे हैं, धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रायसेन, जो आपको दिख रहा हो यहां पर, उमरिया एक्सेट्रा, रीवा, सब में जो फॉरेस्ट मिल रहे हैं वो ड्राई है। यहां पर वर्षा उतना ज्यादा नहीं है, एक्सेप्शन छोड़ दो, पर जो फॉरेस्ट मिल रहे हैं ड्राई हैं। और इन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग है सागौन का, टीक का, मिश्रित भी है, टीक का ज्यादा है। चलो आ जाओ जरा। अब ये तो हमारा ग्रुप हो गया, ठीक, बड़ा समूह हो गया ड्राई वाला। तो ड्राई का जो ग्रुप है शुष्क का, उसमें कितने प्रकार के वन मिलते हैं, टाइप्स, आइए। लाइन क्लियर है? सब आपके नोट्स में लिखा हुआ, देख लेना इसको बाद में। चलो, तो ये तो मॉइस्ट खत्म किया हम लोगों ने, अब आते हैं ड्राई पर। ग्रुप क्या है, समूह क्या है, ट्रॉपिकल, ड्राई, डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, हिंदी में इसे बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय। मैं उष्ण लिख दे रहा हूं, समझ जाना, गर्म। ड्राई मतलब शुष्क, डेसिडियस मतलब पर्णपाती, और फॉरेस्ट मतलब वन, ठीक है। थोड़ा एसी चला देना टेम्परेचर, ठीक है। तो यह है हमारा दूसरा ग्रुप, एग्री। यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस ग्रुप में हमें 4 बड़े फॉरेस्ट वर्ग मिलते हैं या प्रकार मिलते हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार है, देखो ध्यान रखना, सब ड्राई होंगे, शुष्क होंगे। तो पहला जो प्रकार है उसे बोलते हैं ड्राई टीक फॉरेस्ट, ड्राई टीक फॉरेस्ट। चलो मैं एक काम करता हूं, लिखने की जरूरत नहीं, मैं नोट्स में दिखा देता हूं आपको, आ जाओ। तो ये जो ग्रुप है ड्राई वाला, उसमें हमें 4 प्रकार मिलते हैं, ठीक है। एक है ड्राई टीक फॉरेस्ट, टीक मतलब सागौन, ड्राई मतलब शुष्क, हिंदी में दिखा देंगे अभी। दूसरा है साउदर्न ड्राई, ड्राई तो होना ही होना है, देखो ध्यान दो, ड्राई तो होना ही होना है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं। साउदर्न मतलब दक्षिण में मिल रहा है, साउदर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट। साउदर्न ड्राई, साउदर्न मतलब दक्षिणी, ड्राई मतलब शुष्क, मिक्स मतलब मिश्रित, सागौन के अलावा और भी पेड़ मिल रहे हैं, ठीक है। तीसरा है नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, और चौथा है ड्राई पेनिनसुलर साल फॉरेस्ट। अब देखो, समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। यह जो पूरा एरिया है, ठीक है, मतलब बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन के उत्तर में या नॉर्थ में, और रतलाम टीकमगढ़ डिवाइडिंग लाइन के साउथ में, जिसमें मध्य प्रदेश की सारी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स आती है। तो सबसे बड़ा जो वर्ग है, समूह है, वो यही है ड्राई फॉरेस्ट का। और जो ड्राई फॉरेस्ट है, इसमें हमें 4 प्रकार के फॉरेस्ट मिल रहे हैं। एक ड्राई टीक फॉरेस्ट, केवल सागौन ही सागौन जहां पर ज्यादा है, पर ड्राई है। ड्राई मतलब वर्षा, रेनफॉल 70 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में। दूसरा मिक्स फॉरेस्ट। अच्छा, मिक्स फॉरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ये मिक्स फॉरेस्ट इस पूरे रीजन के नॉर्थ में भी और साउथ में भी है। मिक्स मतलब सागौन तो है और सागौन के साथ दूसरे पेड़ भी है,
आम है, महुआ है, नीम है, पीपल है, बांस है, बैम्बू है, सारे फॉरेस्ट। तो उसको मिक्स्ड बोल दिया, साल भी है। और कुछ ऐसे एरिया है जहां पर हमें क्या मिल रहा है, साल फॉरेस्ट मिल रहा है। ठीक, एरिया उतना डिमार्केट करने की जरूरत नहीं कि कौन सा कहां पर मिल रहा है, पर मैं आपको मोटा मोटा मैप अगर आप बताना चाहें तो हम लोग दिखा सकते हैं कि ये हो गई बैतूल शहडोल डिवाइडिंग लाइन, और ये हो गई रतलाम टीकमगढ़ डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, इनके बीच में जो हमें फॉरेस्ट मिल रहा है, फोकस करिएगा, वो है ड्राई फॉरेस्ट। ज्यादातर यहां पर सागौन है, पर कुछ जगह हमें मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलते हैं। अच्छा, ये मिक्स फॉरेस्ट क्या मिलते हैं, या तो नॉर्थ में है और एक साउथ में। ठीक है, इतना साउथ भी नहीं है, तो मान लो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। यहां पर मिश्रित वन मिल रहे हैं। एरिया डिमार्केट करना मुश्किल है, पर आपको ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, और मिश्रित से मेरा मतलब है कि सागौन तो है और सागौन के साथ दूसरे फॉरेस्ट भी है, पर जहां पर थोड़ी वर्षा ज्यादा है, ये वाला एरिया, वो सिवरी मंडला वाला एरिया, थोड़ी सी वर्षा ज्यादा है पर बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर हमें ड्राई शुष्क साल फॉरेस्ट मिल रहा है। समझो, इस पूरे एरिया में ये वर्ग या ये समूह, सबसे बड़ा समूह है, ग्रुप है। यहां पर जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो ड्राई मिलेंगे, शुष्क मिलेंगे। यहां पर वर्षा, रेनफॉल 70 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी। ज्यादातर जो फॉरेस्ट हैं, पेड़ हैं, वो सागौन के हैं, टीक के हैं। टीक के साथ कुछ जगह मिश्रित फॉरेस्ट मिल रहा है, मिक्स्ड, और मिक्स फॉरेस्ट नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह मिल रहा है। साल कहां पर मिल रहा है, जहां पर बारिश थोड़ी ज्यादा है, पर यह साल ध्यान रखना मॉइस्ट साल नहीं है, आर्द्र साल नहीं है। आर्द्र साल तो बालाघाट में मिल रहा है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा है। यह है ड्राई साल, और ड्राई साल से मेरा मतलब है कि जहां पर बारिश थोड़ी बहुत ज्यादा हो जा रही है वहां पर साल तो मिल रहा है, पर जिस एरिया में वो है ड्राई, शुष्क। तो मेन फॉरेस्ट टीक का, उसके बाद मिश्रित तो है ही है, मिश्रित का रेशियो सबसे ज्यादा होगा, और फिर साल, साल कम जगह पर उन एरिया में जहां पर बारिश थोड़ी सी ज्यादा है। चार वर्ग हैं, इसको दिमाग में ठीक से बैठाना। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में पढ़वा देता हूं आप लोगों को कि हिंदी में इनको क्या बोला जा रहा है। ये देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, इसके चार वर्ग हैं, ए बी सी डी, तीन लिखे हैं, तीन प्रमुख है, एक और एक्स्ट्रा हो गया। पहला है शुष्क सागौन के वन, सागौन मतलब टीक, पर ये शुष्क हैं, ड्राई हैं, ध्यान रखना। दूसरा दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, दक्षिण में है पर वो मिश्रित है, मिक्स्ड है, और शुष्क तो है ही है। फिर एक नॉर्थ में है उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन, ये भी शुष्क है पर ये मिश्रित है, पर्णपाती तो होना ही होना। और लास्ट में है कौन सा, शुष्क प्रायद्वीपी साल वन, ड्राई साल फॉरेस्ट। तो अगर आपको याद हो, मॉइस्ट के 3 प्रकार देखे, ड्राई के 4 प्रकार। वैसे तो 18 हैं, पर ये सबसे बड़े हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अब जरा इन सबका आप रेशो देखिए जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा जो टाइप है, टाइप प्रकार, मैं फिर लिख देता हूं, टाइप है मध्य प्रदेश में, वो किस फॉरेस्ट का है, वो है ड्राई टीक फॉरेस्ट का, अकेला ड्राई टीक फॉरेस्ट का। और इसका टोटल परसेंटेज है 26.68%, जो कि तकरीबन जिस एरिया में फैला हुआ है वो 22,283, 22,283। ठीक है, तो ये सेपरेट अगर प्रकार या ग्रुप टाइप की बात की जाए तो वो ड्राई टीक फॉरेस्ट। लेकिन अगर कंबाइंड देखा जाए, कंबाइंड में कौन से ज्यादा हमारे यहां फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं, तो वो है मिक्स्ड फॉरेस्ट। कंबाइंडली दो प्रकारों को मिला दें तो उसमें कौन से ज्यादा बड़ा वर्ग है, या आप कह सकते हो टाइप है, वो है मिक्स्ड फॉरेस्ट। लेकिन ये दोनों ड्राई हैं। और आप देखोगे कि जो साउदर्न ड्राई मिक्स फॉरेस्ट हैं उनका टोटल परसेंटेज एरिया है 24.12%, और जो नॉर्दर्न है उसका जो एरिया है 18.86%। तो 24 18 को मिला लो तो ऑफकोर्स ये तो ठीक से तो ज्यादा हो जाएगा। तो मिश्रित वन हमारे यहां ज्यादा है, मिक्स फॉरेस्ट। लेकिन अगर एक प्रकार की बात करें, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, दोनों को मिला दिया, दो प्रकारों को, टाइप्स को, तो बात अलग हो गई, फिर मिक्स फॉरेस्ट ज्यादा हो जाएंगे। एक नॉर्दर्न है, एक साउदर्न है। पर एक ही प्रकार या टाइप की बात करें तो सबसे बड़ा प्रकार है वो है कौन सा, ड्राई टीक फॉरेस्ट का।
उसके अलावा लास्ट हमारा प्रकार है ड्राई साल फॉरेस्ट। हर जगह ड्राई 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 है, शुष्क शुष्क है, और ये कवर करता है 4.97% एरिया। जिले मैंने आपको बताई दी। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़े से नाम में आपको दिक्कत होगी, 2-3 रिवीजन आप लोग करोगे, नोट्स को पढ़ोगे ठीक से तो दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। पर मैं जो सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले हमें मॉइस्ट यानी आर्द्र फॉरेस्ट पढ़ना है, फिर हमें ड्राई पढ़ना है। मॉइस्ट के 3 प्रकार कौन से? एक सेमी मॉइस्ट टीक, उपाद्र टीक हो गया, आर्द्र है, एक आर्द्र मिक्स्ड हो गया, और एक आर्द्र साल हो गया। तो कितना सिंपल है, आर्द्र मतलब मॉइस्ट साल, मॉइस्ट टीक, और ब्याज बीच में मिक्स्ड। यहां पर आप देखो ड्राई की बात हो रही है, लंबे लंबे नाम है पर ले दे के ड्राई तो है, शुष्क है। और ड्राई के भी 4 प्रकार, फोकस करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्राई टीक, ज्यादा का टीक ही टीक मिल रहा है, उसमें ज्यादा मिश्रित फॉरेस्ट नहीं है, मिक्स नहीं है, तो ड्राई टीक हो गया। फिर साउदर्न ड्राई मिक्स्ड और नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड। मिक्स मतलब सागौन के साथ और भी पेड़ है, और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर केवल साल है, पर यह भी जो साल है ये मॉइस्ट ना होकर क्या है, ड्राई है। तो अगर हम 2 प्रकारों को या टाइप्स को मिला दें तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में मिलते हैं वो है मिक्स्ड। अगर हम एक ही प्रकार की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रकार है, टाइप है, वो है ड्राई टीक फॉरेस्ट का, शुष्क सागौन के वनों का, जिसका टोटल परसेंटेज है 26.68%, और टोटल एरिया जो कवर कर रहा है वो 22,000 के आसपास कर रहा है। 22,283 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट कवर का। और यह है हमारा ड्राई फॉरेस्ट। रिवाइज करोगे दिमाग में बैठ जाएगा। तो मॉइस्ट भी कर लिया, ड्राई भी कर लिया, ठीक है। और अब जो हमारा लास्ट वर्ग है वो है अदर फॉरेस्ट। और अदर से मेरा मतलब है वही थॉर्नी कटीले वन, ज्यादातर जो आपको मिल रहे हैं कहां पर, पूरे चंबल डिवीजन में, बुंदेलखंड के कुछ एरिया में, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, या उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, छतरपुर वाले एरिया में, कि उसके नॉर्थ में टीकमगढ़ वाले एरिया में। तो यहां पर आपको जो वन मिल रहे हैं वो है थॉर्नी अदर फॉरेस्ट। फोकस करो। अच्छा, यहां पर जो बारिश हो रही है 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है, फोकस करिएगा। ये फॉरेस्ट आपको कहां पर मिल रहा है मैं आपको बता दूं। फिर नीमच में, मंदसौर में, मतलब वही उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, बारिश कम है यहाँ पे, ठीक है। रतलाम में, पूरा चंबल डिवीजन, पूरा चंबल डिवीजन मतलब ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ठीक है, श्योपुर, ये सारा एरिया आ गया, ठीक है। और बुंदेलखंड के कुछ एरियाज में, वो टीकमगढ़, छतरपुर के कुछ एरियाज, याद है रतलाम, टीकमगढ़ डिवाइडिंग लाइन। अच्छा, यहां पर जो सबसे बड़ा टाइप है, प्रकार है, ये तो ग्रुप हो गया अदर का, जो सबसे बड़ा प्रकार है, ठीक है, जो इस एरिया में मिल रहा है बुंदेलखंड में, चंबल में, फोकस करो, वो स्क्रब है। हिंदी में स्क्रब को हम लोग झाड़ियां बोलते हैं, पर वो गलत है, क्योंकि स्क्रब का मतलब होता है कि वैसा एरिया जहां पर झाड़ियां तो हैं और झाड़ियों के साथ पेड़ भी। अब ये जो पेड़ है ना, पलाश के, बबूल के, हर्रा, बहेरा, तेंदू, तेंदू पत्ता, ठीक है, जो उन एरियाज में होते हैं जहां पर बारिश कम है, इसको शामिल किया जा रहा है स्क्रब में। अच्छा, ये भी शुष्क है, शुष्क तो होनी है, बारिश कम है, डेसिडियस है, पर्णपाती, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज एरिया, जो सबसे बड़ा वर्ग है, वो है 6.55%। टोटल फॉरेस्ट कवर का 6.55%, 6.5% के आसपास वाला हुआ है। और एक 2 वृक्ष होते हैं, खैर का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, और सीसू का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। खैर का, खैर से मेरे ख्याल से गोंद निकाली जाती है, खैर और सीसू, तो इसका भी वर्ग 1.64% है। तो 2 बड़े टाइप मिल रहे हैं यहां पर बुंदेलखंड में, चंबल में। एक है ड्राई शुष्क डेसिडियस पर्णपाती, स्क्रब मतलब झाड़ियां, झाड़ियों के साथ पेड़, और पेड़ किसके, वही पलाश के। मैं अभी और क्लियर करूंगा आपको जब हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस पढ़ेंगे। पलाश हो गया, बबूल हो गया, तेंदू हो गया, हर्रा है, बहेरा है, उन एरिया में होती जहां पर बारिश कम होती है। तो ये टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, कुछ एरियाज पन्ना के हो गए जहां पर बारिश कम है, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, यहां पर बारिश कम है, नीमच, मंदसौर, यहां पर बारिश कम है, 50 से 70 सेंटीमीटर। बारिश क्यों कम है ये तो मैं आगे बताऊंगा। और इन एरिया में हमें ऐसे फॉरेस्ट मिल रहा है। सतपुड़ा वाला एरिया एक और है। अगर सतपुड़ा की बात करते हैं तो यहां पर हमें जो फॉरेस्ट मिल रहे हैं वो सेमी मॉइस्ट मिल रहे हैं। सेमी मॉइस्ट का मतलब होता है उपाद्र, और ज्यादा का जो फॉरेस्ट है वो टीक है, टीक मतलब सागौन के वृक्ष। अदर में हमने सतपुड़ा को भी रख लिया,
ठीक, तो ये हैं 3 तरह के फॉरेस्ट। अब इसको मैं फटाफट आपको रिवाइज कराता हूं ताकि चीजें दिमाग में बैठे। आ जाओ जरा, फोकस करो। पहला हमारा वर्ग मॉइस्ट। देखो, पर्णपाती तो सबको होना है और ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधी भी सबको होना है, तो कीवर्ड पकड़ना मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब आर्द्र, ठीक है। और यहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। इसके 3 प्रकार, ठीक है। एक जगह हमें टीक मिलेगा, टीक मतलब सागौन। एक जगह हमें मिक्स्ड मिलेगा, ठीक है। और एक जगह हमें साल मिलेगा। लेकिन जो टीक मिलेगा, मिक्स्ड मिलेगा और साल मिलेगा, टीक मिलेगा उपाद्र वाले एरिया में, सेमी मॉइस्ट या स्लाइटली मॉइस्ट कह सकते हो, ठीक है। मिक्स भी है, मॉइस्ट मतलब आर्द्र हो गया, और साल भी है क्या, मॉइस्ट। तो ये तीनों मॉइस्ट हो गए। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है मॉइस्ट साल का, जिसका 3.29%। ये सबसे बड़ा प्रकार है मॉइस्ट वर्ग में। हमारा दूसरा वर्ग हो गया ड्राई। ड्राई मतलब शुष्क, ठीक है। शुष्क, और शुष्क एरिया ऐसा एरिया होता है फोकस जहां पर बारिश है 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में पड़ी। इस ग्रुप में हमें 4 तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में बताता हूं तो एक तो हो गया टीक, टीक मतलब सागौन। एक हो गया मिक्स्ड, अच्छा ये पर्णपाती वर्णपाती जोड़ देंगे बाद में हम लोग, ठीक है। तीसरा भी मिक्स्ड है, और चौथा है साल। पर ये टीक है वो ड्राई है, मतलब शुष्क है। मिक्स्ड है वो भी ड्राई है, क्योंकि नॉर्थ में मिल रहा है तो बोलेंगे नॉर्दर्न ड्राई। कोई मिल रहा है साउथ में तो बोलेंगे क्या, साउदर्न ड्राई। और जो साल है वो भी क्या है, ड्राई है, शुष्क। हो गया सिंप्लीफाई। और सबसे बड़ा वर्ग है 26% के आसपास वाला है कौन सा, टीक का। फिर है साउदर्न ड्राई का, दक्षिणी शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन। और फिर उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। बस ड्राई और मॉइस्ट पकड़ लो। और लास्ट हमारा वर्ग है, तीसरा है, उसको हम लोग बोलते हैं, मैं तीसरा यहां लिख देता हूं, अदर। और अदर में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो है स्क्रब का। अच्छा, आगे लिखने की जरूरत नहीं, सब तो शुष्की है क्योंकि बारिश कम है, और यहां पर बारिश है 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में। तो स्क्रब है, स्क्रब मतलब झाड़ियां वाला हो गए पेड़ के साथ, वही हर्रा बहरा तेंदू वाला, पलाश वाला, ठीक है, बबूल वाला। एग्री। और स्क्रब समझ गए आप लोग, इसका 6 पॉइंट समथिंग परसेंटेज एरिया है। ड्राई तो होना ही होना है उसको, और पर्णपाती मतलब डेसिडियस भी होना ही होना है उसको। एक और पेड़ है खेर का, सीसू का, उसका थोड़ा सा परसेंटेज है। मेरे ख्याल से सारे के सारे वन बिल्कुल क्लियर हैं आप लोगों के दिमाग में। और ये हैं एमपी के फॉरेस्ट, ठीक। कोई समस्या? अरे ये अटक रहा है क्या? नहीं, अभी भी दे रहा है बच्चा। अभी भी अटक रहा है? क्यों हो रहा है ये? मुझे ये बताओ, सबको अटक रहा है क्या, सबको दिक्कत आ रही है? सब बच्चों को दिक्कत आ रही है? क्योंकि यहां तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ वही कुछ वही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर भी हमारे मेरे सामने एक स्क्रीन चल रहा है, उसमें वो ठीक चल रहा है, उसमें बिल्कुल इंटरप्शन नहीं हो रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है तिवारी जी? कुछ बच्चों का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। अब जैसे काफी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ठीक चल रहा है। यहां पर ही मेरे सामने स्क्रीन लगी है और मॉनिटर तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। पर इसको कैसे सॉल्व करें? आपके डिवाइस में तो कोई इश्यू नहीं है बच्चों? तो एक बार डिवाइस में देखो, शायद कुछ नेटवर्क इशू हो। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें भाई तिवारी जी? हम्म चलो और इसको वो स्क्रीनिंग करवाते हैं। कुछ टेक्निकल इशू नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को ठीक चल रहा है, कुछ को दिक्कत आ रही है। चलो इसको दिखवाते हैं। अभी जिन बच्चों का कुछ छूट गया हो, तो एक काम ये करिए, आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना इसका, तो उसमें शायद ठीक चलेगा ये। और बाकी मैं आज पता करवाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज चेक करवाते हैं सबको, ठीक है? चलो खैर। तो मेरे ख्याल से पर ये सब चीजें क्लियर हुई जो मैंने आपको डिवीजन बताया, मॉइस्ट का, ड्राई का, अदर का, ये सब चीज क्लियर है। चलो वेरी गुड। तो समझ गए ना, इतने तरह के फॉरेस्ट हैं, बस आपके पास नोट्स है, उनको ठीक से पढ़ो। एक दो डेटा है, फैक्ट है, जो मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपके सामने सारे स्टैटिस्टिक्स आ जाए। देखो, अब अगर मैं दो चीज बात करता हूं, जरा दिमाग में ठीक से बैठाना सब लोग। अभी भी ग्लिचिंग तो नहीं हो रही है? अब तो क्लियर है सब कुछ? नहीं, अविरल क्योंकि वो मिक्स्ड है ना, तो मिक्स्ड फॉरेस्ट को तो बहुत मुश्किल है उसको डिमार्केट करना। मिक्स का मतलब हो गया बेसिकली वो हर जगह। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने की जरूरत नहीं है, वो तो पॉसिबल भी नहीं है करना। पर आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर जो फॉरेस्ट है, ड्राई मिक्स नॉर्दर्न, ड्राई मिक्स साउदर्न, और ड्राई टीक। ठीक, इतना चीज याद रखनी पड़ेगी। नॉर्दर्न मतलब जो नॉर्थ में है, साउदर्न मतलब जो साउथ में। और साल मतलब जो ये साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, बालाघाट आलाघाट, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास। अच्छा, अब एक दो चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है, सुनो जरा सब लोग, ग्रुप है, ग्रुप मतलब समूह है फॉरेस्ट का, वनों का, वो है ड्राई फॉरेस्ट का। इसमें तो कोई शक नहीं है। और ड्राई फॉरेस्ट का जो ग्रुप है वो किसके बीच में है, मैं आपको फिर बता दूं। ठीक है, बैतूल, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, शहडोल डिवाइडिंग लाइन और रतलाम टीकमगढ़ डिवाइडिंग लाइन के बीच में। जितने सारे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, सब में वहीं पर है। ठीक, इसको एक बार, इसको अभी मैं ठीक करवाता हूं, ठीक है? क्लियर, इसको दिखवाना क्लियर। हम्म। चलो, तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है ड्राई का। अब इसमें मैंने एक डेटा आपको दिया है जो आपको दिमाग में रखना है। हमने टॉप 5 सबसे बड़े टाइप बताए, समूह बता, सॉरी, प्रकार बताए। क्लियर? तो ये प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप कौन कौन से, जरा देख लेते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको, सबसे बड़ा टाइप है ड्राई टीक फॉरेस्ट का। और ये टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया का, कुल वन क्षेत्रफल का कितना है? 26.68%।
ठीक है। दूसरा बड़ा टाइप और प्रकार है वो साउदर्न ड्राई का, हर जगह ड्राई है देखो आप, ठीक है। और इनका जो परसेंटेज एरिया है वो है 24.12%। फिर आता है नॉर्दर्न ड्राई का, इनका जो एरिया है, और सब ये मिक्स्ड है देखो जरा, तो मिक्स का परसेंटेज काफी ज्यादा हुआ है, 24 प्लस 18 कर लेना जितना भी आ रहा है, ठीक है। अभी और दिखा देंगे। इनका जो एरिया आ रहा है वो 18.86% का आ रहा है, ठीक। और फिर है ड्राई डेसिडियस स्क्रब, स्क्रब समझ गए, वही झाड़ियां वाला। इनका एरिया आ रहा है 6.55% का, जो कि आपको चंबल में, बुंदेलखंड में, नीमच मंदसौर में देखने को मिलता है। और बाकी ड्राई पेनिनसुल साल है, ये पांचवा ग्रुप है। तो ये मोटा मोटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये हमारे प्रकार हैं। दो प्रकारों को मिला दो मिक्स्ड को, तो सबसे बड़ा जो प्रकार है या टाइप है वो है मिक्स्ड फॉरेस्ट का। एग्री? अच्छा, अब जरा कुछ डेटा आप लोगों को दिए हैं। ये इस बार का जो वन प्रतिवेदन है, वन प्रतिवेदन मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की लेटेस्ट वाली, वहां से हमने निकाला, ये पूरा जो डेटा हिंदी में दिख रहा है वो वहीं का है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक। अभी रिजर्व प्रोटेक्टर बाद में आते हैं, इसको देख लो। तो ये वाला डेटा है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो अभी वन प्रतिवेदन का आया है, क्लियर। इसमें ये क्लियर किया गया है कि जो सागौन है, और ऊपर करते हैं, सागौन है, हिंदी में इसको टाइप करके लिखा दिया तो इन्होंने सागौन ही लिख दिया। सागौन का मतलब हो गया टीक, ठीक। तो जो टीक का टोटल एरिया है फॉरेस्ट कवर का, वो है 24,000 समथिंग कुछ का। एग्री? यहां पर टीक फॉरेस्ट है। और जब पूरे अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट एरिया कितना परसेंट है, 26.28% है। ये जो डेटा हमने लिया है अभी, ये वन प्रतिवेदन का फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा है, वही कट पेस्ट करके इसको यहां पर कर दिया है, इंग्लिश में भी इसको डिमार्केट कर दिया। दूसरा जो फॉरेस्ट है हमारा साल का, साल का जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है 6,898 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कुल परसेंटेज में देखा जाए तो टोटल फॉरेस्ट कवर का या वन क्षेत्रफल का 7.29%। ये सब परसेंटेज में ध्यान रखना। और सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो वर्ग है, या फिर कह सकते हो टाइप है, जो भी आप कहना चाहो, वो है मिक्स्ड फॉरेस्ट का। मिक्स्ड में मतलब सारे फॉरेस्ट मिल रहे हैं। और मिक्स का जो एरिया है वो आप देखेंगे परसेंट में 48.27%। लेकिन मिक्स्ड में भी ज्यादातर फॉरेस्ट कौन से हैं? ड्राई। हालांकि मिक्स्ड आर्द्र में भी हैं, मॉइस्ट में भी हैं, पर ज्यादातर ड्राई। क्लियर हो गया? तो ये है रीसेंट रिपोर्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और एक फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट था जो मैंने आपको डिमार्केट करा है। ये हमारे पास दो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, इसी को आपको पढ़ना है। तो अब हमने, या अभी तक हम लोगों ने एमपी में जितने टाइप्स या ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रुप 3 टाइप्स 18 में भी सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ ली। क्लियर? और अब हमें एक डिवीजन और पढ़ना है फॉरेस्ट का, जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से मेरा मतलब है, कुछ फॉरेस्ट को हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट बनाते हैं, कुछ को प्रोटेक्टेड बनाते हैं, और कुछ को अनक्लासिफाइड बनाते हैं। रिजर्व्ड का मतलब होता है आरक्षित, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है संरक्षित, और अनक्लासिफाइड का मतलब होता है सॉरी, अवर्गीकृत। तो रिजर्व से मेरा मतलब यहां पर यह है, थोड़ा सा सब लोग ध्यान देंगे, कि ऐसे फॉरेस्ट जो आरक्षित हैं, जहां पर कटिंग, ग्रेजिंग, हंटिंग वगैरह सब प्रोहिबिटेड है, ठीक है। मतलब यहां पर पूरा प्रतिबंध होता है हंटिंग से, कटिंग से, पेड़ों की कटाई से वगैरह से। ये स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के पूरे नियंत्रण में होते हैं। और इस एरिया में वो फॉरेस्ट मिलते हैं जो कमर्शियली, व्यावसायिक रूप से ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, मूल्यवान होते हैं। मतलब ज्यादा वैल्यूबल फॉरेस्ट मिल रहे हैं। जैसे आपको पता है जो टीक, सागौन का यूज हो रहा है, या शीशम का यूज हो रहा है, या साल का यूज हो रहा है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है, लकड़ी घरों के लिए एक्सेट्रा वगैरह, रेलवे स्लीपर के लिए भी हो रहा है। तो जो कमर्शियली वैल्यू वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको बनाते हैं क्या? आरक्षित, ठीक है। जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जिनका कमर्शियल यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नहीं है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित, जहां पर आप कटिंग, ग्रेजिंग वगैरह कर सकते हो। जो लोकल विलेजर्स होते हैं, गांव वाले होते हैं, वो लकड़ियों की कटाई वटाई कर सकते हैं कुछ कंट्रोल के अंदर। राज्य सरकार उस पर कंट्रोल रखती है, रेगुलेशन रखती है। लेकिन जो कटिंग है वगैरह, या कटाई है, चराई है, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित या प्रोहिबिटेड नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटेक्टेड। और लास्ट में है अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड से मेरा मतलब है जो ना तो रिजर्व में क्लासिफाई किए गए, जो ना तो प्रोटेक्टेड में क्लासिफाई किए गए।
ठीक है, तो अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी देखना होगा फॉरेस्ट का। टाइप्स और ग्रुप तो हमने देख लिए, हमने समूह देखा, हमने प्रकार देखा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कल देखते हैं। मेरे ख्याल से सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। कंसेप्ट क्लियर हुआ। जो हमने ग्रुप पढ़े मतलब समूह पढ़े, समूह 3 लास्ट बार, मॉइस्ट, ड्राई, अदर। और टाइप्स कितने, टोटल 18। 18 में से हम लोगों ने 7-8 टाइप्स पढ़ लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर? गुड। तो कल इस फॉरेस्ट वाले टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। 2-3 चीजें मुझे और बतानी है, और उसके बाद हम लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर आते हैं, ठीक है, जिसको वनोपज कहा जाता है हिंदी में। वनोपज से मेरा मतलब है कि 2 तरह की वनोपज होती हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं। एक होती है वुड वनोपज, मतलब वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और दूसरी होती है नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। नॉन वुड मतलब लकड़ी के अलावा। अब लकड़ी के अलावा फॉरेस्ट से क्या मिलता है, पत्तियां मिलती हैं, बाल मार्क मिलती है, छाल मिलती है, कभी कभी फ्रूट मिल जाते हैं, कभी कभी सीड्स मिल जाते हैं, जैसे साल के सीड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, गोंद मिल जाती है, हनी मिल जा रहा है, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है, कभी कभी फ्लावर मिल जा रहे हैं, फूल मिल जा रहे हैं। तो ये नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। तो जब भी कभी वनोपज को या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को पढ़ा जाता है तो 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक वुड मतलब लकड़ी वाले कास्ट वनोपज, और दूसरा गैर कास्ट वनोपज, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। एक बार फिर, नॉन वुड में क्या आएगा, ठीक है, पेड़ की छाल आएगी, बार्क आता है, उसकी पत्तियां आती हैं, लीव्स आते हैं, जैसे तेंदू पत्ता हो गया, ठीक है। गम आती है, गोंद आती है, जैसे बहुत सारे वृक्ष आपने सुना होगा, कुल्लू की गम आती है, कुल्लू एक पेड़ है, बबूल की गम आ रही है, खैर की गम आ रही है, ठीक है, हर्रा है, बहेरा है, इनके फ्रूट्स यूज में आ जाते हैं, साल है, उसके सीड बीज यूज में आते हैं। तो ये सारे नॉन, हनी है, शहद हो गया, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड हैं, उनको लेकर डेटा वगैरह का है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो नोट्स आपको दिए गए हैं, कल मैं आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नोट्स दूंगा, उससे पहले थोड़ा सा वन पर और बात कर लेते हैं। वन हम लोग खत्म करेंगे, फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर आएंगे, कल आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी खत्म हो जाएगा।